अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अब हम द अकेडमी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा है सेकंड चैप्टर जो कि है लॉगरिथम से रिलेटेड। हमारे चैप्टर का नाम ही लॉगरिथम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हमने इनको क्या करना है, इसको साइंसी तरकीब में लिखना है इन क्वेश्चंस को। ठीक हो गया। साइंसी तरकीब में कैसे लिखेंगे, ये हमारा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम इसका सलूशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे होना है। ठीक हो गया। मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं करवाया, एक लाइन में नहीं करवाया। ये क्वेश्चन उसी तरह है उसी तरह मैं करवाऊंगी कि आपको जो 9th क्लास फिज़िक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें साइंसी तरकीब है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन है, तो आपको वो भी समझ आ जाए। ठीक है जी। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब में कब क्वेश्चन हो तो हम उसको कह सकते हैं कि क्या साइंसी तरकीब में है। आपके पास इशारिया से पहले या पॉइंट कह सकते हो, इशारिया से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक हो गया। एक नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो ना हो। जैसा कि ये क्वेश्चन है ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मसलन इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। अब आपने ये तो नहीं कह देना कि अब ये ज़ीरो आ गया है तो इशारिया से पहले ज़ीरो आ गया है तो ये साइंटिफिक में है। नो, आपको साइंटिफिक में करने के लिए क्या करना होगा, आपको पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट लाना है और वो डिजिट वो हिस्सा वो नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं, हिस्से हो सकते हैं 1 2 3 4 और ये 9 तक, ठीक है। तो ये 9 तक आपके पास हिस्से हो सकते हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंसी तरकीब में है, अदरवाइज साइंसी तरकीब में नहीं होगा। ठीक हो गया। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9.236 यह अभी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपके पास साइंसी तरकीब में नहीं है, इसको हम साइंसी तरकीब में लाने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ डिजिट वो लाना पड़ेगा, पॉइंट। ठीक हो गया। यहाँ से ख़त्म करके हमें यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि हमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट लाना है और सिर्फ एक डिजिट होगा, एक हिस्सा होगा। एक से ज़्यादा हिस्से होंगे तो वो आपके पास साइंसी तरकीब नहीं होगी। ठीक हो गया। सो हमने इसको भी साइंसी तरकीब में लाना है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई पॉइंट नहीं है। और एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट नहीं दिया गया तो ये मतलब होता है कि पॉइंट एंड पे है। ठीक हो गया। अब हमें पॉइंट कहाँ पे लाना है, मैंने अभी आपको बताया कि हमें पॉइंट से पहले एक डिजिट लाना है जी। तो करना क्या है कि आपने देख लेना है कि अभी मुझे पॉइंट कहाँ लाना है, सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे पता है कि मैंने यहाँ पॉइंट आना है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक हिस्सा होगा और वो नॉन ज़ीरो होगा, और ये नॉन ज़ीरो है और ये है भी एक हिस्सा, एक डिजिट है। तो आपने करना क्या है, आपने उस हिस्से के बाद कि आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉइंट इधर लाना है, तो आपने फिर उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे ना उतने नंबर से, जैसे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो थे ना, तो आपने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 10 की पावर 6 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अब हमने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाए, क्योंकि हमने पॉइंट इधर लाना था। ठीक हो गया। तो इसके बाद 6 हिस्से थे, ठीक हो गया। इस वजह से 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप इसके बाद अब जो ये 10 की पावर 6 होगा ना, इसकी जगह पे तो यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक हो गया। बाकी जो ये ज़ीरो है इनको आप लिखना चाहो इधर लिख सकते हो, इनको ऐसे भी लिख सकते हो। 6 थे ना, 0 3 6, ठीक है ना, 10 की पावर 6, और ये वैसे का वैसा आ गया। अब जो ये आप 10 की पावर 6 था, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 की पावर 6 कहाँ गया, तो ये 10 की पावर 6 था ना, वो इसकी जगह पे क्या आ गया, पॉइंट। समझ आई है। यानी कि अभी अगर आप इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास
वही ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बच जाएगी। ठीक हो गया। सो हम चाहे ये ज़ीरो लिख लें या इसके साथ हम पॉइंट लिख लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी जगह पे तो ये पॉइंट आ गया, इस वजह से ये 10 की पावर 6 ख़त्म हो गया, ये 10 की पावर 6 आ गया है। ठीक हो गया। अब 2 × 10⁻6 यानी 2 ज़रब 10⁻6 ये आपका आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया। इशारिया से पहले आपके पास एक डिजिट है, ठीक है, और ये है भी नॉन ज़ीरो। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि पॉइंट कहाँ लाना है। ठीक है, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन इसको आप आसान एक फॉर्म में भी, एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये सवाल इस तरह करवाया है कि आपके जो 9th क्लास के 9th की फ़िज़िक्स है उसमें पहले चैप्टर में आपके पास साइंस, ये साइंसी तरकीब है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अच्छे समझ लेंगे तो आप यही वाले क्वेश्चंस वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसी मर्जी एग्जांपल होगी आपका, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए कि करना कैसे है, तो आप एक स्टेप की बजाय जो रट्टाबाजी है उससे आप बच जाएंगे और आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे भी पॉइंट के यहाँ पॉइंट लाना है, इससे पहले एक डिजिट बचाना है। ठीक है, आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉइंट यहाँ पे लाना है, फिर आपने उसे अगले हिंट से गिन लेने हैं, काउंट कर लेने हैं। जैसा कि 1 2 3 यहाँ पे 4 हिस्से बनने थे, आपने 10⁻4 से डिवाइड भी कर देना है और 10⁻4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पता होगा मैथ का असूल है, हमने मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है, और अगर किसी में कुछ हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन में या कुछ भी प्लस कर रहे हैं तो हमें माइनस भी करना होगा, क्योंकि इससे बगैर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 10⁻4 कहाँ जाएगा, इसके जगह पे इधर आ जाएगा पॉइंट, जो कि ये आ गया है। ठीक है, और ये वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पे पॉइंट आ गया और ये हमारे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 जी। अब आपके पास क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है कि पॉइंट से पहले ज़ीरो है, पॉइंट से पहले डिजिट तो एक है, हिंसा तो एक है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हिंसा जो होना चाहिए ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इशारिया को ख़त्म करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। और आपको बेहतर पता है कि पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं। पॉइंट की जगह पे हम लगा देते होते हैं 1, और उसके बाद जितने भी हिस्से हों उतने ज़ीरो नीचे लगा देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कितने हिस्से, 1 2 3 4, तो हम कितने 4 ज़ीरो लगा देंगे, ये 3 है, 4 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक हो गया। जैसा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 10/4 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस करा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये उसी तरह क्वेश्चन बन गया है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमें ये साइंटिफिक में तो नहीं आया, इतना जो क्वेश्चन आ गया ये हमारे पास ये साइंसी तरकीब में तो नहीं आया। आपको तो पता चल गया है कि साइंसी तरकीब में लाने के लिए हमें यहाँ पॉइंट लाना है। ठीक है, यानी कि एक हिस्से के बाद पॉइंट लाना है। तो अभी तो यहाँ पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए हम वही स्टेप परफॉर्म करेंगे जो हमने पहले दूसरे सवाल में किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इशारिया के बाद एक हिस्सा है, तो आप 10⁻1 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक हो गया। तो जो ये है इसकी जगह पे तो ये आ गया पॉइंट। ठीक हो गया। और अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 10⁻−4, ये देखो बेसिस सेम है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा है कि असास सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये असास, ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये -4 है, ये प्लस का 1 आ जाएगा। -4 प्लस 1 जब हम प्लस करेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक हो गया। और अब इशारिया से पहले एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंसी तरकीब है। पार्ट नंबर 4 है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि हम पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो हिस्सा नहीं है, ज़ीरो है, तो ये साइंसी तरकीब में तो नहीं है। तो हम इसको साइंसी तरकीब में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट ख़त्म करेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी हिस्से हम काउंट कर लेंगे कि पॉइंट के बाद जितने हिस्से आ रहे हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हिस्से आ रहे हैं, 7, तो हम यहाँ पे 7 ज़ीरो लगा देंगे 1 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो लगे। ठीक हो गया। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे,
कि 10 पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 10 की पावर 7 भी। तो यहाँ प्लस के ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके बाद तो कोई हिस्सा ही नहीं है, मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस वजह से हमने यहीं पे इसको ख़त्म कर देना है जी। अगला आपका है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि हमने इसको पॉइंट कहाँ लाना है। यहाँ पे सिर्फ 2 हिस्से हैं, लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट है, ठीक है। आपको पता है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट कहाँ लाना है, ठीक है। अभी आपने सीखा है कि पॉइंट मुझे यहाँ पे लाना है एक हिस्से के बाद। अब एक हिस्से के बाद यहाँ पे लाना है, आपने इसके बाद हिस्से काउंट कर लेने हैं कितने हिस्से हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे सिर्फ एक हिस्सा है, इसको काउंट नहीं करना, पावर को काउंट नहीं करना, जस्ट ये जो डिजिट होंगे ना इस तरह के हिस्से होंगे इनको काउंट करना है। जो 10 की पावर में कुछ दिया होगा उसको आपने काउंट नहीं करना, ठीक हो गया। अब हमें पॉइंट लाना है इधर, साइंटिफिक तरकीब में करने के लिए पॉइंट यहाँ पे लाना है और इस पॉइंट के बाद एक हिस्सा है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक हो गया। अब 10 की पावर 1 कहाँ गया, 10 की पावर 1 ये पॉइंट में आ गया, सही हो गया, क्योंकि ये मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो मेरे पास यही वाली फॉर्म वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। और उसी तरह ये क्या कर देंगे, पावर्स को ऐड अप कर लेंगे, 3 और 1 4 बन जाएगा। और ये भी मेरे पास क्या आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, यानी कि साइंटिफिक रोटेशन में आ गया है। अब हमारा इस क्वेश्चन का बचा पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये भी इसी तरह का है। यहाँ पे भी आपने पहले डिसाइड करना है कि आया कि ये क्वेश्चन साइंस की तरकीब में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ क्यों, क्योंकि आपने अभी समझा है पीछे कि आपको शायद से पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए, जबकि तो ज़ीरो है। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे और फिर जहाँ पॉइंट आना होगा अपनी मर्जी से वहाँ पॉइंट ले आएंगे। पॉइंट ख़त्म कर दिया, इसके बाद 2 हिस्से से 2 ज़ीरो लगा दिए, ठीक हो गया। और ये एज इट इज़ क्वेश्चन का हिस्सा था तो ये वैसे का वैसा आ गया, ठीक हो गया। अब 10 के बाद 2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ज़ीरो हो गए, 10 के बाद 2 3 ज़ीरो हो गए, 10 के बाद 3 4 ज़ीरो हो गए, 10 के बाद 4, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, 10 के बाद 2 आ जाएंगे, ये 10 के बाद 2 है, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ बचेगा 65। अब आपको पता है कि पॉइंट कहाँ लाना है, यहाँ पे। इसके बाद हिस्से काउंट कर लेने हैं, एक हिस्सा है तो 10 के बाद 1 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक हो गया। अब जो ये पॉइंट था 10 पर 1 है, ये आ गया इसकी जगह पे और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया और ये भी आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक हो गया। किसमें लिखना है हमने, ऑर्डिनरी नोटेशन में, यानी कि आम तरकीब में लिखना है, ठीक है। आम तरकीब कौन सी होगी, जैसा कि ऊपर हमें क्वेश्चन दिए गए थे, हमने उसको लिखा है साइंटिफिक में, ठीक हो गया। हमने उसको लिखा है साइंसी तरकीब में, तो वो आम में दिए हुए थे, ठीक है। अब हमें साइंसी में दिए हुए हैं तो हमने इनको लिखना है आम तरकीब में। तो मेथड पिछला ही है, जैसे कि पीछे मैंने सवाल समझाए हैं उसी जैसा सवाल है। तो मुश्किल काम कुछ नहीं है, करना क्या है, आपके पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ था 8.04 इंटू 10⁻²। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपने इस पॉइंट को ख़त्म कर लेना है, पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे 1, बाकी 2 हिस्से थे 2 ज़ीरो लगा दिए, ठीक हो गया। ऊपर आ जाएगा 804 मल्टीप्लाई 10⁻²। आप इस 10 को ऊपर लेके जा सकते हैं या यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी लेके जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा, तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया 804, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया है आम तरकीब में, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। सेकंड पार्ट है इसका 3 × 10⁻5। तो ये बहुत सिंपल है। 10⁻5 का मतलब पीछे मैंने समझाया था कि 10 के बाद जितनी भी हो उतने ज़ीरो लगा देते हैं। 10 पर 5 था तो हमें क्या लगा देंगे, 5 ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गया आम तरकीब में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 1.5 × 10⁻²। सही हो गया। ये क्या करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था, सबसे पहले पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे यहाँ आ गया है 1, बाकी एक हिस्सा था 1 ज़ीरो आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। अब हम 10 के बाद 1 ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये -2 था तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, -1, क्योंकि ये 1 था ना, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और ये बन जाएगा -3, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपने समझ अच्छे से करना है, ठीक है। तो रटे के बगैर
क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का है और ये आपने फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया है कि हाँ पावर्स को ऊपर नीचे लेके आए तो साइन बदल जाते हैं। अब आपका 10 - 3 था तो यहाँ पे आके हो गया 10 + 3 हो गया, ठीक है। तो अब 10/3 का मतलब है 1000, 15/1000 लगा देंगे और इसको उसी फॉर्म में लिख देंगे कि आपने क्या करना है कि पॉइंट ख़त्म करें तो 1000 बच जाए। सही है, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेटर अगर नहीं है, कैलकुलेटर या आप डिवाइड करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसको कैसे लिख सकेंगे कि सबसे पहले ये जैसे 15 है ना, आपने ऐसे लिख देना है 15, ठीक है। पावर देखनी कितनी है, पावर कितनी है 3, ठीक है। अब 1 2 तीसरा 0 लगा देना है, शाया 0 लगा देना है। आपके पास ये क्या आ गया है, आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये साइंस की तरकीब में दिया हुआ है ना, और हमने इसको आम में लिखना है। पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे आ गया 1, ये 2 इनसे 2 0 आ गया, 10 की पावर बन गया 100, सॉरी 10/2 बन गया यानी कि 100 बन गया। अब 10 की पावर 7 पहले था, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये -2 बन जाएगा, जो कि ये मैंने लिख दिया है, ठीक हो गया। अब इनको जब एडअप करेंगे इस तरह 10 पर -7 -2, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का, 7 में से जब 2 निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगा 5, जो कि मैंने ये लिख दिया। तो ये बहुत इजी था, प्लस का था तो हमने 5, ये 0 10 का 5 था ना, इसलिए जब कितने 0 लगा देने हैं 5, तो ये हमारे पास आ गया है आम तरकीब में, ठीक हो गया। इसका हमारे पास अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 5, जो कि है 5.5 × 10⁻⁻6। ये भी उसी तरह का है। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एक हिस्सा था यहाँ पे ये वाला, तो इसकी जगह पे तो आ गया 1 यहाँ पे, ठीक है, सीधे 1 आ गया। एक हिस्सा था तो 0 आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। अब पॉइंट ख़त्म हो गया, जब तब आपने एंड पे पॉइंट नहीं लगाना, वो 55 बन गया। पहले 5.5 था, अब 55 बन गया, 10 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 6 ऑलरेडी माइनस का था, तो -1 -1 7 बन गया। और ये भी आपको ने उसी तरह करना है कि आप इसको नीचे ले आएंगे, 10 के बाद प्लस का 7 बन जाएगा, ये माइनस का था। अब आपने क्या करना है कि आपने लिखना किस तरह है, सबसे पहले 55 लिख देना है। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जैसे 55 है ना, आपने ऐसे लिख देना है 55, तो कितने ये पावर कितनी 7 है ना, तो 2 हिस्से तो ये हो गए, समझाइए 2 हिस्से ये हो गए, पावर है 7, ठीक है। तो 2 और 7 में क्या फ़र्क है, 5 का, यानी कि इसमें 5 2 3 4 5 5 0 लगा दिए, इशारा लगा दिया, 0 लगा दिया, समझ आइए। ये कैलकुलेटर के बगैर आपने डिवीजन कर लिया है, ठीक हो गया। ये आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5, सही हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आसान तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं, डिवाइड अगर कर लें आप, ठीक है, क्योंकि पावर को रिजॉल्व कर लें तो, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी तरीका है, ये समझ भी आपको आ जाएगी कि कैसे किया है, क्योंकि इसको अगर आपको समझ ना आ रही हो कि ये मैंने फॉर्म सही लिखी है या नहीं लिखी, इसके बाद आप फिर इसका पॉइंट ख़त्म करके देख सकते हैं। पॉइंट ख़त्म करके देखेंगे ना तो यही फॉर्म बच जाएगी, तो ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा देखेंगे गलती हो सकती है जी। लास्ट पार्ट है 4 × 10⁻⁵, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे, 10 पर बन जाएगा प्लस का 5। आप इसको भी उसी तरह करेंगे, 4 लिख दिया सबसे पहले, और ये पावर क्या है 5, तो यहाँ पे 4 0 और लगा दो, 5 इनसे पूरे करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 बन गया, लो जी ये आपके पास आ गया है आंसर। और ये आपने लिख दिया है इसमें साइन आम तरकीब में, ठीक है, इसमें आम तरकीब में जी। आपको उम्मीद है अच्छे से दोनों पार्ट 2.1 के पहला सवाल और दूसरा सवाल समझ आ गया होगा। इससे आगे भी कुछ सवाल दिए हुए हैं और वो बहुत आसान है, ठीक है, वो आपने कुछ सॉल्व कर लेने हैं। वो है कौन से जी, मैं आपको बता दूँ कि है कि एक ही लाइन के ही, आपको मेथड मैंने समझा दिया है करने कैसे हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको रफ मैं कुछ बता दूँ, समझा देती ताकि आप कुछ सॉल्व कर दें और आपको मसला ना हो। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इतनी होती है, आपको पता है।
तो इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, ये आपको पता है, ये आपने पहले फिज़िक्स में नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे, वो 9th में बच्चों ने पढ़ा हुआ है जी। ये है ना, तो ये आम में लिखना है इसी फॉर्म में, ये वही सवाल है जो अभी आपने सॉल्व किया ना, यही वाला। तो 3 और ज़रब की जगह पे ज़रब का निशान लगा दो, और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, 10 की पावर 8। क्या मतलब है कि 8 0, 3 4 5 6 7 8। लो, ये सवाल हो गया, इतना आसान। ठीक है, इससे अगला भी कुछ इसी तरह का है। आपको क्या